गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर 3 जो आपने किया उस चैप्टर में का जो 20% लगा लो वो आपका चैप्टर 4 में भी एप्लीकेबल होगा। और इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसमें से 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पेपर में आता है, चॉइस के साथ आता है। लेकिन ये चैप्टर एक बेसिक है और चैप्टर्स के लिए। इसके बाद जो अगला चैप्टर रिटायरमेंट वाला उसके साथ ये चॉइस में आता है और 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है और 3 या 4 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन भी आता है। बहुत ही अच्छी वेटेज वाला चैप्टर है ये। नया पार्टनर एडमिट कब होता है? जब पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल जितनी यूज़ कर चुके हैं वो कम पड़ जाए, तो वो सोचते हैं कि एक नया पार्टनर को एडमिट कर लिया जाए, या किसी नए पार्टनर में ज़्यादा काबिलियत है उसको नया पार्टनर एडमिट किया जाए, या किसी पार्टी ने पहले फर्म को लोन दे रखा है, अब फर्म तंग आके क्या करती है, लोन को दबाने के लिए नए पार्टनर को एडमिट कर लेती है, उसके लोन को उसकी कैपिटल मान लिया जाता है। तो किसी भी तरीके से नया पार्टनर एडमिट होता है। लेकिन नया पार्टनर एडमिट तभी हो सकता है जब पुराने पार्टनर अपनी सहमति दे दें, अपनी रिटन कॉन्सेंट दे दें कि अमुक व्यक्ति एक फर्म का पार्टनर बन सकता है। तो अगर सारे एग्री हैं तो ही नया पार्टनर फर्म में एडमिट कर सकता है। नया पार्टनर जब भी आएगा वो 2 चीज़ों की डिमांड करेगा। एक तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा मांगेगा, प्रॉफिट शेयर। दूसरा वो फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज़ में सरप्लस असेट्स में हिस्सा मांगेगा कि भी असेट्स मेरी बढ़ गई है फर्म की तो मुझे उसमें हिस्सा दो। नया पार्टनर 2 चीज़ें मांगेगा, एक प्रॉफिट्स में हिस्सा मांगेगा, दूसरा फर्म की असेट्स में हिस्सा मांगेगा। तो फिर उसे 2 चीज़ें फर्म को देनी पड़ेंगी। प्रॉफिट का हिस्सा गुडविल से रिलेटेड है, उसे कुछ अमाउंट क्षतिपूर्ति के रूप में एज ए गुडविल, एज ए प्रीमियम, एक्स्ट्रा मनी कुछ देनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से बिज़नेस को चलाया है और उनकी गुडविल फर्म में है। तो वो चाहते हैं कि नए पार्टनर से भी कुछ ना कुछ हिस्सा लिया जाए, तो वो गुडविल लेकर आता है। दूसरा वो कैपिटल लेकर आता है, क्योंकि कैपिटल असेट को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर वो फ्यूचर में जितनी भी फर्म के असेट्स हैं उसमें हिस्सा लेने का अधिकार रखता है तो वो फर्म के लिए कैपिटल लेके आएगा। तो 2 चीज़ें वो लेकर आएगा, एक गुडविल और एक कैपिटल। तो गुडविल कैश में भी ला सकता है, वो इन काइंड किसी वस्तु या संपत्ति के रूप में भी ला सकता है। ऐसे ही कैपिटल वो कैश में भी ला सकता है और इन काइंड किसी वस्तु के रूप में भी ला सकता है, जैसे माल ले आया या फर्नीचर ले आया। तो एक नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो फर्म की बुक्स में 5 एडजस्टमेंट्स होती हैं। पहली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, क्योंकि नए पार्टनर हिस्सा मांगेगा तो पुराने पार्टनर का हिस्सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो रेशियो भी चेंज हो जाएगी तीनों पार्टनर्स की, नए पार्टनर्स को मिला के। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है। तो न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये 2 चीज़ें निकालनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालनी होती है? क्योंकि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उसकी गुडविल की अमाउंट को रिमेनिंग जो ओल्ड पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में मैंने आपको चैप्टर 3 में भी बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलती है। तो ये पहला टॉपिक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। दूसरा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन आपने पिछले चैप्टर में कर ली, यहाँ आप गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। नंबर 3, असेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन हो जाती है। ऐसा टॉपिक आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, रिकन्स्टिट्यूशन होते ही पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, नए तरीके से असेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन की जाएगी। और जितने भी इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। और लास्ट टॉपिक, कैपिटल की एडजस्टमेंट, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर पुराने पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना, यानी कुछ नए तरीके से दिखाना, कैपिटल को न्यू रेशियो में लेकर आना, या फिर जो नया पार्टनर है वो किसी और तरीके से प्रोपोर्शनेट कैपिटल के रूप में कैपिटल लेकर आ रहा है। तो ये 5 हेडिंग्स हैं जिस पे पूरा चैप्टर चलेगा। तो पहला टॉपिक है
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और इसके साथ इसका सब पार्ट है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल न्यू रेशो कैलकुलेट करने का केस यही आता है कि कुछ पार्टनर हैं, अब देखो पहला बेसिक फंडामेंटल केस यही है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं। इलस्ट्रेशन 1 देखो, जैसा इलस्ट्रेशन है वैसा ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, वो 3/6, 2/6 और 1/6 में बांट रहे हैं। अगर इसमें से एलसीएम ले लिया जाए तो क्या बनेगा, 3:2:1 में बांट रहे हैं। डी एडमिट हुआ नया पार्टनर जो 1/6 हिस्सा प्रॉफिट का लेगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है सारे पार्टनर्स की। तो ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक केस है। इसको सॉल्व कैसे करना है पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें डी का हिस्सा निश्चित हो गया 1/6 और पुराने पार्टनर्स ने डी के आने के बाद में अपनी रेशो में कोई बदलाव नहीं किया, तो मान के चलेंगे कि डी के एडमिट होने के बाद भी ए बी सी तीनों ने अपनी रेशो वही रखी है जो उनकी पुरानी थी। तो इस केस में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नया पार्टनर एडमिट होते ही पुराने पार्टनर अपनी रेशो को बदल देते हैं, लेकिन ये साइलेंट केस है। साइलेंट केस में हम ये मान के चलते हैं कि पुराने पार्टनर अपनी पुरानी रेशो में ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो इस केस में सबसे पहले पूरी रोटी 1 मान ली जाएगी, फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया मान लिया जाएगा सिंप्लिसिटी के लिए। 100% यानी 1 रुपया, या यूँ कह लो पूरी रोटी 1 होती है, उसमें से डी को 1/6 रोटी काट के दे देंगे, फिर जो बच जाएगा वो ए और बी और सी के लिए बच जाएगा। और ए बी सी की रेशो क्या है, 3:2:1। इस तरीके से चारों पार्टनर की रेशो आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। मैं आपको करके बताता हूँ। देखो ये पहला इलस्ट्रेशन है, ये ए बी और सी 3/6, 2/6 और 1/6 में बांट रहे हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 3:2:1 में बांट रहे हैं। डी एक नया पार्टनर है, 1/6 के लिए आ रहा है और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो NPSR निकालनी है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, लेट होल प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 रुपया मान लेते हैं। जैसे पूरी रोटी 1 होती है, ये मान लो 1 है, इसमें से डी को हिस्सा काट के देना है 1/6। तो हम क्या करते हैं, 1 में से डी को हटा दो, यहाँ से कौन बच गया, ए प्लस बी प्लस सी बच गया ना। तो 1 में से डी को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 - 1/6, एलसीएम हुआ 6, 6 - 1 कितना हुआ, 5/6। किसके लिए बचा, ए प्लस बी प्लस सी। और ए बी सी की रेशो क्या है, ए बी सी ने अपनी रेशो चेंज नहीं करी है, 3:2:1। तो ए कितना लेगा, ए टेक्स 5/6 का 3/6 यानी 15/36। बी कितना लेगा, बी लेगा 5/6 का 2/6 यानी कितना लेगा, 10/30। सी कितना लेगा, 5/6 का 1/6 यानी कितना, 5/36। और डी का हिस्सा कितना है, 1/6। अब आप चारों हिस्सों को आमने सामने रखो, 15/36, 10/36, 5/36, 1/6। एलसीएम हुआ 36, 15:10:5:6। तो ये हमारी न्यू रेशो आ गई 15:10:5:6। ये हमारी रेशो आ गई। देखो सेकंड इलस्ट्रेशन, राम श्याम आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 7/12, 5/12 यानी 7:5 हो गया एलसीएम लेके। दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। 1/6 का हिस्सा दोनों से बराबर बराबर लेता है, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है 1:1, यानी 1/6 का आधा उससे लेगा, 1/6 का आधा दूसरे वाले से लेगा।
न्यू रेशो निकालो सारे पार्टनर्स की। इसमें जो नया पार्टनर है गोपी, उसके हिस्से को किस रेशो में वो लेंगे पुराने पार्टनर, ये बात लिखी हुई है। तो ये केस थोड़ा अलग हो जाता है। इस केस को करके देखते हैं कॉपी के ऊपर। देखो आर और एस पार्टनर हैं, 7/12 और 5/12 में बांट रहे हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 7:5 बन जाएगा। जी गोपी एक पार्टनर है जो नया पार्टनर है, 1/6 हिस्सा मांग रहा है। वो 1/6 हिस्सा वो दोनों पार्टनर से कैसे प्राप्त करता है, इक्वली का मतलब 1:1। टोटल मिला के कितना हुआ 2, यानी 1/6 का हाफ उससे लेता है। 1/6 का हाफ यानी 1/12 वो राम से लेता है। और ऐसे ही 1/6 का हाफ यानी 1/12 वो श्याम से लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि राम का शेयर अब कितना रह गया। ओल्ड में से अगर मैं सेक्रीफाइस घटा दूं तो ओल्ड कितना था, 7/12 वो ले रहा था, 1/12 छोड़ना पड़ रहा है। तो एलसीएम लेके क्या हुआ, 7 - 1 यानी 6/12। ऐसे ही श्याम का शेयर कैसे निकला, ओल्ड कितना ले रहा था 5/12, उसमें से कितना छोड़ना पड़ रहा है 1/12। एलसीएम लेके कितना हुआ 5 - 1 यानी 4/12। और गोपी का हिस्सा 1/6 है। तीनों के हिस्से को अगर मैं आमने सामने रखूँगा 6/12, 4/12 और 1/6, एलसीएम हुआ 12, 6:4:2। इसको हम और काट लेते हैं। 6:4:2 का मतलब 3:2:1। ये हमारी न्यू रेशो आ गई। मैं 7th इलस्ट्रेशन आपको समझा देता हूँ पहले। ए और बी 3:2 की रेशो में बांट रहे हैं। सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। न्यू रेशो निकालनी है और इसमें 5 केस दे रखे हैं। पहला केस है कि सी अपना हिस्सा ए और बी से इक्वली लेता है। इक्वली का मतलब 1:1 में लेता है। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 है जो क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा केस है सी अपना हिस्सा ए और बी से 2:1 की रेशो में लेता है। तो यहाँ भी सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है 2:1। सी केस है कि सी पूरा हिस्सा अपना ए से लेता है। इसका मतलब पूरा हिस्सा ए में से ही माइनस करना होगा, बी में से माइनस नहीं करना होगा। डी केस है सी पूरा हिस्सा अपना बी से लेता है। तो सी पूरा हिस्सा बी से लेता है तो बी में से माइनस करना है, ए में से कुछ माइनस नहीं करना। ई केस है सी 3/20 ए से लेता है और 1/20 बी से लेता है। तो चेक करके देखते हैं, फ्लैट दे रखा है 3/20 और 1/20 अगर हम जोड़ें तो पता चल जाएगा कि वो सी का हिस्सा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 3/20 प्लस 1/20 कितना हुआ 4/20। काट के देखो 1/5 पूरा बन रहा है। इसका मतलब ए में से 3/20 सीधा लेस कर देंगे और बी में से 1/20 सीधा लेस कर देंगे। आपको करके बताता हूँ। देखो ए और बी 3:2 की रेशो में बांट रहे हैं। सी 1/5 शेयर के लिए आया है और सी अपना हिस्सा ए और बी से 1:1 की रेशो में लेता है। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो SR क्वेश्चन में गिवन है। 1:1 का मतलब 2 होता है, यानी कहने का मतलब 1/5 का आधा वो ए से लेता है। ऐसे ही 1/5 का आधा वो बी से लेता है। तो ए का बैलेंस कितना बचा, ए का बैलेंस बचा, ए का पुराना था 3/5 माइनस 1/10 छोड़ना पड़ रहा है। एलसीएम लिया 10 हो गया और ये हो गया 6, ये हो गया 1, 5/10 ए का बैलेंस बच गया। बी का बैलेंस 2/5 ले रहा था पहले, 1/10 छोड़ना पड़ रहा है, माइनस कर दो, 10 एलसीएम हो गया और ये हो गया 4, ये हो गया 1, 3/10 हो गया। और सी का हिस्सा 1/5 है ही। तो ए बी और सी आमने सामने रखोगे, 5/10, 3/10 और 1/5। एलसीएम लिया 10, 5:3:2। ये हमारी न्यू रेशो आ गई। एनआर यानी न्यू रेशो है 5:3:2। ये था केस नंबर ए। देखो इसमें बी केस, ए और बी की क्या रेशो थी 3:2। सी कितने हिस्से के लिए आया था 1/5 के लिए
और वो ए और बी से अपना हिस्सा 2:1 की रेशो में ले रहा है। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो SR क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का टोटल कितना हुआ 3। 1/5 का 2/3 लेगा वो ए से, यानी 2/15 एग्जैक्टली लेगा। और 1/5 का 1/3 यानी 1/15 वो बी से लेगा। चेक करके देख सकते हो 2/15 प्लस 1/15 कितना हुआ 3/15। अब आप क्या करेंगे, ए का बैलेंस निकालेंगे। ए कितना ले रहा था पहले 3/5 माइनस कितना छोड़ना पड़ रहा है 2/15 छोड़ना पड़ रहा है। एलसीएम कितना हुआ 15, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 7/15। बी का बैलेंस कितना बचा 2/5 ले रहा था पहले, अब 1/15 उसे छोड़ना पड़ रहा है। कितना बचा 6 - 1 यानी 5/15। तो ए का बी का और सी का रेशो आमने सामने रखते हैं। 7/15 5/15 और सी का 1/5 है। एलसीएम लेके कितना बना 7:5:3। 7:5:3 हमारा न्यू रेशो NR न्यू रेशो आ गया। ये था आपका बी। देखो ए और बी किस रेशो में बांट रहे थे 3:2 में बांट रहे थे। सी कितने हिस्से के लिए आया 1/5, पूरा का पूरा हिस्सा वो ए से लेता है। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो 0 नहीं बनी, क्योंकि रेशो बनने के लिए 2 पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। ओनली ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए का जो शेयर है पहले ले रहा था 3/5, उसमें से सारा का सारा सी को दे रहा है 1/5। एलसीएम लेके कितना आ गया 2/5। बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, 2/5 माइनस 0 यानी 2/5 ही आ गया। तो ए बी और सी की रेशो क्या हुई 2/5 2/5 और सी का हो गया 1/5। एलसीएम लेके आया 2:2:1 यानी 2:2:1 हमारा न्यू रेशो आ गया। हाँ, ऐसे ही जो डी वाला केस है वो ए बी से ले रहा है सारा हिस्सा, तो बी में से माइनस कर दो, ए में से माइनस मत करो। तो ये केस खुद कर लेना। और ई वाले केस में है कि 3/20 ए से ले रहा है और 1/20 बी से ले रहा है। दोनों को ऐड करके देखा तो 1/5 पूरा बन रहा है। तो ए में से 3/20 माइनस कर देना और बी में से 1/20 माइनस कर देना। तो इस तरीके से ए का रिमेनिंग आ जाएगा और बी का रिमेनिंग आ जाएगा और सी का 1/5 है ही। तो इस तरीके से आमने सामने रख के एलसीएम लेके रेशो आ जाएगी।